क्या होगा जब एक बेटे को पता चलेगा अपने पिता की अफेयर के बारे में? एक गरीब के पीछे क्यों पड़ गई है शहर की सबसे अमीर औरत? कैसे अपने घर को कब्जा होने से रोकेगा एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड? और एक अमीर पावरफुल लड़की के बॉडीगार्ड से कैसे बचेगा एक गरीब लड़का? सोनल के गार्ड्स ने राघव को घेर लिया। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? उन गार्ड्स ने बिना कुछ बोले राघव को उठा लिया और हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगे। राघव के पिता भी ये सब देख उनके पीछे भागे। एक गार्ड ने राघव के पापा को वहीं रोक लिया। अंदर जैसे ही सोनल ने राघव को देखा, वो सख्ते में आ गई। राघव, तुम छोड़ो इन्हें। सोनल, ये तुम्हारे गार्ड्स हैं? मैंने तुमसे शादी के लिए मना क्या कर दिया? तुम अपना पावर दिखाने लगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं राघव, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर माथुर तुम्हारी बात कर रहे थे। सोनल जी, आप इन्हें जानती हैं? यही तो है जो रोहन की मदद कर सकता है। आई एम सॉरी राघव, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। सोनल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। कल तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ऐसी कोई विद्या जानता हूँ। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राघव। राघव और डॉक्टर माथुर अंदर आईसीयू में आ गए। राघव रोहन को एग्जामिन करने लगा, तभी उसके दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन वाइटल्स अनस्टेबल है। हार्ट रेट 30 पर है और पल्स डूब रही है। राघव समझ गया कि ये वही आवाज है जो उसे अपने पिता का इलाज करते समय सुनाई दी थी। राघव जी, आप मेरी परमिशन का इंतजार मत कीजिए और शुरू कीजिए। राघव ने सुनहरी सुई रोहन के गर्दन पर से जाती एक नस में चुभो दी। वहाँ कुछ बूंदों के बाद काले रंग का खून तेजी से निकलने लगा। इसका खून काला पड़ गया। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। ये खून नहीं, टॉक्सिन है डॉक्टर माथुर, जो इस बच्चे की बॉडी में जहर बनकर फैल चुका है। राघव, इसका पल्स रेट अब नॉर्मल होने लगा है। थैंक गॉड। मुझे लगता है कुछ ही देर में ये स्टेबल हो जाएगा। आईसीयू से राघव और डॉक्टर माथुर बाहर निकले। उन्हें देख सोनल बिजली के रफ्तार से उनके पास आई। राघव, डॉक्टर माथुर, प्लीज बताइए ना, रोहन अब कैसा है? जी, आपका बेटा अब स्टेबल है। डॉक्टर माथुर उसे कुछ दिन अपनी निगरानी में रखेंगे और वो ठीक हो जाएगा। राघव, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। इस एहसान की कोई कीमत तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये कुछ कैश रख लीजिए, ये वीवीआईपी कार्ड और ये चाबी जो कि सैनिक फार्म में हमारे एक बंगले की है। आपके पिताजी के साथ हम वहाँ रह सकते हैं। मैं ये नहीं ले सकता सोनल जी। मैंने आपके बेटे की जान इंसानियत के लिए बचाई है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। राघव, आप मेरे बेटे को मौत के मुंह से वापस लेकर आए हैं। अगर आप ये नहीं लेंगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है सोनल जी, मैं ये कैश और वीवीआईपी कार्ड रख लेता हूँ, लेकिन ये फ्लैट मैं नहीं ले सकता। इसके बाद राघव बाहर अपने पापा के पास आ गया। उसने देखा कि उसके पापा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं आज ही हॉस्पिटल से ठीक हुआ हूँ और आज ही ये सब ड्रामा। रुको, मैं अभी आता हूँ। पापा, फोन किसका था और क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, एक ऐसी बात जिसे बताने के बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पर पहले हमें जल्दी से घर चलना होगा, नहीं तो हमारा सब बर्बाद हो जाएगा। राघव और सुरेश जल्दी से कैब में बैठे और गाड़ी चल दी। गाड़ी राघव के घर के बाहर रुकी। राघव अपने घर के सामने फैला सामान और अपने घर में एक औरत को देखकर चौंक गया था। वो औरत सीधा राघव के पिता को घूर रही थी। राघव के पिता सुरेश की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। आसपास के पड़ोसियों की आंखें उन्हें और भी पानी पानी किए जा रही थी। राघव घर में खड़ी उस औरत की तरफ तमतमाते हुए बढ़ा। कौन है ये अनजान औरत? क्या रिश्ता है उस औरत का राघव के पिता से? अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेगा राघव? और कौन है ये काली परछाई? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।